सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है और इसी का मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके लेना है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा डीप नेक के हिसाब से। तो टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है 14.5 इंच। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर लीजिएगा। और टोटल लेंथ हमने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। 36 साइज़ में डीप नेक के हिसाब से हमें शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच और आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे शोल्डर इन आर्म होल की। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। इस तरीके से चेस्ट की लाइन बना लेंगे। 1/2 इंच बाहर की तरफ रखते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे कट करना है। बैक पार्ट को अस्तर पे कटिंग करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें गले का मेज़रमेंट यहाँ पर लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 2 इंच लीजिएगा। गले की टोटल लंबाई ली है 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इसे डीप नेक पर बना रही हूँ। इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथों से पॉट शेप बना लेना है। ये देखिए, मटका गला हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और सेम इसी तरीके से मेज़रमेंट लेकर हम पेपर पेस्टिंग पर भी इसे ड्रॉ करेंगे। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। गले की टोटल लंबाई 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। नीचे से अगर आप और ज़्यादा ब्रॉड करना चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। मटका शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे। ऊपर से नेक विड्थ का 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्क करेंगे और कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, नेक की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है और इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इसे अस्तर के कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं यहाँ पर पिन लगाकर एक रफ स्टिच लगा दूँगी इसके ऊपर। तो ये कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। जो उल्टा वाला भाग है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे कपड़े का और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। अब हमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अटैच करने के बाद जितना भी मेन फैब्रिक साइड से निकल रहा है वो हमें कट कर देना है। और आप हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट करें ताकि इसे जोड़ते समय कोई भी परेशानी ना आए। और अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर और नीचे की तरफ एक कट लगाने के बाद सेंटर में मार्किंग आपको इस तरीके से करनी है। अब हमने लिया है गला। गले को हम पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगाकर कपड़े के साथ इसे अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है साइड से और छोटा कट यहाँ पर लगा लेने हैं। कट लगाने से जो कपड़ा है वो इजीली यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। और अब हम साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिया है और अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे।
अब देखिए हमें अपना ब्लाउज़ लेना है। ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए एक रफ़ स्टिच हमें लगा लेनी है इस तरीके से। इसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए कॉर्नर की सिलाई पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए लगानी है आपको, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इसे कटिंग करेंगे इस तरीके से। पूरे ही पैटर्न पर गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब एक सिलाई से पलटते हुए और नीचे से अस्तर को भी गला पट्टी की तरफ करते हुए एक कॉर्नर की सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है इस तरीके से। अब हम इस गले को पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगाते जाएं इस तरीके से। सिलाई लगाकर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों ही तरफ हमें प्लेट्स लगा लेनी है। तो 4 इंच की लेंथ में हमें प्लेट्स डालनी है। अब हम नीचे की तरफ लगा लेंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी भी लगाकर मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए हमें फ्रिल तैयार करनी है इस डिज़ाइन पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पट्टी ली है फ्रिल बनाने के लिए, उसकी टोटल जो विड्थ है वो 3.5 इंच है। आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई आप बढ़ा कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हम इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। पूरी ही पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को आप देख सकते हैं मैंने कितनी पट्टी तैयार की है यहाँ पर, और इस पट्टी को आपको पलटकर सीधा कर लेना है। तो आप सेफ्टी पिन या सुई धागे से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये बड़ा वाला पेचकस है जिसे मैं इस पूरी ही पट्टी को पलटकर सीधा कर लूँगी। ये देखिए अब इस पट्टी को सीधा करने के बाद इसे हाथ से फिनिशिंग दीजिएगा और फिर इस पर आपको प्रेस भी लगानी है। ये देखिए जब भी आप इस तरीके की फ्रिल बनाते हैं तो बिना प्रेस करे आपको इसका फ्रिल नहीं बनाना है इस पट्टी का। और एक पट्टी हम और रेडी करेंगे इसी तरीके से। उस पट्टी की लंबाई मैंने, उस पट्टी की जो चौड़ाई है इसकी मैंने 4 इंच रखी है, और फ्रिल बनाने वाली पट्टी मैंने यहाँ पर प्रेस कर दी है। इसका जो मार्जिन वाला पार्ट है वो मैंने बिल्कुल सेंटर में कर दिया है। ये देखिए अब हमें सेंटर से ही सिलाई चलाते जाना है और यहाँ पर फ्रिल डालते जाना है। ये देखिए इस तरीके से फ्रिल हमारी बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए और सिलाई बिल्कुल आपको सेंटर से ही चलानी है इस तरीके से। पूरी ही पट्टी के ऊपर हम इसी तरीके से फ्रिल बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रिल मैंने तैयार कर ली है और इसके सेंटर में हम लगाएंगे लेस। तो लेस का जो कलर है वो आप गोल्डन ले सकते हैं या फिर आप अपने साड़ी या ब्लाउज़ के कॉन्ट्रास्ट में कलर कॉम्बिनेशन में आप लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पर सेंटर में लेस को अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो फ्रिल हमारी कंप्लीट हो गई है। एक पट्टी जो हमने और रेडी की थी उसका बनाएंगे हम फ्लावर। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई मैंने रखी थी वो 4 इंच थी लगभग। इसे भी मैंने पलट कर सीधा कर लिया है, फिर इस पर प्रेस लगा ली है और इसका जो जॉइंट है वो मैंने सेंटर में नहीं रखा है। अब देखिए इस पर पूरी ही पट्टी पर आपको फ्रिल डाल देनी है। फ्रिल डालने के बाद आपको इस पट्टी का बनाना है फ्लावर। तो इस तरीके से देखिए आप इसे हाथ से फोल्ड करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। नीचे से आपको फैब्रिक को पकड़ के रखना है और इसे उंगलियों से गोल गोल घुमाते जाना है। अब देखिए इसे हमने इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल आपको इसे चारों तरफ से सुई धागे से टक कर देना है ताकि इसका जो फ्रिल है वो निकले ना। तो ये बहुत ही आसान और कम समय में तैयार होने वाला फ्लावर है जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो इस तरीके से फ्लावर बना के आप ब्लाउज़ में अटैच कीजिएगा। ये देखिए चारों तरफ से इसे सुई धागे से हमें टक कर लेना है और नॉट लगाकर इसे पक्का कर देना है। सेंटर में आप कोई भी बटन लगा सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ फैब्रिक लटकन। तो फैब्रिक लटकन देखिए हमारे जो ब्लाउज़ में से सेंटर से जो फैब्रिक निकला था वही पीस मैंने यहाँ पर स्क्वायर में कट कर लिया है और सिंपल इसे ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ लेस अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ हम लेस लगा लेंगे और इसे एक डोरी का पीस लेंगे। डोरी के पीस के ऊपर इसे इस तरीके से रखेंगे और आगे से पक्का करते हुए पीछे से भी यहाँ पर पक्का करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे सिलाई के पास तक। तो ये लटकन रेडी हो गई है और अब हम इसे ये फ्लावर के ऊपर अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुंदर फ्लावर हमारा बन के रेडी हो गया है और अब हम फ्रिल को 2 पीस में यहाँ पर कर लेंगे, इसे सेंटर से कट करके। ये देखिए फ्लावर बन के रेडी हो गया है। सेंटर में मैंने एक गोल्डन कलर का बटन अटैच कर दिया है इसके ऊपर। अब हमें ब्लाउज़ के ऊपर सेंटर मार्क कर लेना है और फ्रिल को यहाँ पर गले के बिल्कुल पास से रखना है। ये देखिए बिल्कुल पास से हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से फ्रिल के ऊपर और एक्स्ट्रा फ्रिल को हम कट करने के बाद यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से हम दूसरी वाली फ्रिल भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए आगे से फोल्ड करते जाएं और ये जो दोनों फ्रिल का जो यहाँ पर हमने फ्रिल लगाई थी उन दोनों का जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए एक जैसा ही आया है दोनों तरफ से। एक्स्ट्रा फ्रिल को दोनों तरफ से आपको कट कर देना है। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हम फ्लावर जो हमने बनाया है वो यहाँ पर अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ आप डोरी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है और इसके ऊपर बटन अटैच कर देना है। तो ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।